स्वागत है आपका E2E एप्लीकेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ध्वनि संप्रदाय के ऊपर। जैसा कि इसके पहले अन्य संप्रदायों पर चर्चा हो चुकी है, वक्रोक्ति, रीति, अलंकार, रस, वैसे ही ध्वनि संप्रदाय भी है। इस संप्रदाय में भी हम ये जानेंगे कि किस तरह से इसके उद्भावक ने इसे काव्य की आत्मा घोषित किया, किन वजह से किया, इनके विशेषता क्या है और विरोध में कितने स्वर उठ खड़े हुए। तो चलिए इसे देखते हैं। अगर ध्वनि संप्रदाय की अवधारणा पर प्रकाश डालना पड़े तो सबसे पहले ये जानिए कि 6 काव्य संप्रदायों में ध्वनि एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है, जिसके अनुसार ध्वनि काव्य की आत्मा है। हर संप्रदाय के उत्तर के प्रारंभ में यह पंक्ति बार बार आ रही है, क्योंकि इसके उद्भावक ने माना ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह आनंदवर्धन है, जिन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त रचना ध्वन्यालोक, ये इनकी रचना का नाम है, इस ऑब्जेक्टिव मोड के लिए याद कर लीजिएगा। तो ध्वन्यालोक में उन्होंने ध्वनि की विस्तृत विश्लेषण और परिचर्चा प्रस्तुत की है। आनंदवर्धन से पूर्व ध्वनि की परंपरा मिलती है, जिसका उल्लेख स्वयं आनंदवर्धन ने इस प्रकार किया है। काव्यस्यात्मा ध्वनि रीत बुद्धैर्यः समान्नात् पूर्वः। बावजूद इसके ध्वनि की प्रतिष्ठा और उसकी परंपरा को स्थापित करने का श्रेय निर्विवाद रूप से आनंदवर्धन को मिला, क्योंकि इनसे पूर्व ध्वनि संबंधी कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं हो रहा है। यही कारण है कि ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वह आनंदवर्धन को माना गया। काव्य शास्त्र से पूर्व ध्वनि का प्रयोग भाषा शास्त्र में वर्षों के विस्फोट के अर्थ में हुआ है। भाषा शास्त्र में यहाँ वर्ण होगा, वर्णों के विस्फोट के रूप में हुआ है। तो ध्वनि सिद्धांत का आधार जो है स्फोट सिद्धांत भी है, ये एक नाम है अलग, आप इसे ऑब्जेक्टिव के लिए नोट कर लीजिए कि ध्वनि सिद्धांत का आधार जो है स्फोट सिद्धांत है, क्योंकि विस्फोट हो रहा है वर्णों का। इस तरह से ध्वनि कहाँ से निकल कर आती है, उसे बतलाने के लिए वर्ण का सहारा लिया जाता है। तो काव्य शास्त्र में ध्वनि का संबंध व्यंजना शक्ति से है। ध्वनि की परिभाषा देते हुए पंडित विश्वनाथ ने क्या कहा अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में कि वाच्यार्थ से अधिक रमणीय या चमत्कार व्यंग्यार्थ को ध्वनि कहते हैं। वाच्यार्थ यानी जो कथन कहे गए हैं, बोले गए कथन, उसका अर्थ क्या निकल रहा है, उस बोले गए कथन से बहुत अधिक रमणीय जो है व्यंग्यार्थ को माना गया। व्यंग्यार्थ यानी और अर्थ का टेढ़ापन। तो ध्वनि काव्यभूतम ध्वनि संप्रदाय से संबंधित प्रमुख विद्वानों को इस प्रकार देखा जा सकता है। अब इस प्रश्न का पूरा उत्तर और इस उत्तर का संपूर्ण वीडियो आपको एप्लीकेशन पे उपलब्ध होगा। एप्लीकेशन पे जाने के लिए आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन पर पहुंचने का लिंक भी दिया गया है। संपूर्ण पेपर से संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं उससे संबंधित वीडियो आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध होंगे, साथ ही PDF नोट्स भी उपलब्ध होंगे। और साथ ही आपको हर महीने के ज़रूरत के हिसाब से, आपकी मांग के हिसाब से हर महीने के 2nd और 4th संडे को ऑफलाइन सपोर्ट भी उपलब्ध कराया जाएगा। आपको एड्रेस भी नज़र आ रहा है। तो बिना समय गवाए आप सीधे हमारे एप्लीकेशन पर जुड़िए और लाभ उठाइए अपने पूरे पेपर की एक अच्छी तैयारी करने के लिए, ताकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। तो इसी के साथ आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सीधे सीधे आप हमारे एप्लीकेशन पर आइए और लाभ उठाइए। धन्यवाद।